जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, इनके पास जाने पर क्यों सावधानी रखनी चाहिए, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह यदि खराब होता है, या फिर आप चंद्रमा ग्रह को ले लीजिए, इसके अलावा यदि राहु की महादशा लगी हुई होती है, तो ऐसे व्यक्ति को तालाब, बावड़ी, कुएं, या फिर आपके गांव में जहाँ कहीं पर भी पानी का स्रोत होता है और वो प्राचीन होना चाहिए, तो ऐसे स्रोतों पर जाने से पहले अवश्य सावधानी रखिए। अब कोई व्यक्ति तालाब या फिर नाडी के आसपास जाते हैं घूमने के लिए, साथ में मिठाई लेकर चले जाते हैं, तो उन्हें ऊपरी बाधा वहां पर अवश्य पकड़ती है। साथ में यदि ज्यादा परफ्यूम लगाकर भी वो जाते हैं, तो भी ऊपरी बाधा उन्हें अवश्य पकड़ती है। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के साथ घटित नहीं होता। जिसकी राहु की महादशा लगी हुई है या फिर मृत्यु भाव में राहु ग्रह विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसी समस्या उत्पन्न अवश्य हो जाती है। ऊपरी बाधा एक ऐसा संकट है जिससे व्यक्ति जूझता है और वो हजारों जगह फिरता है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकलता। लाखों रुपए भी इसमें खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप सावधानी रखेंगे तो इन चीजों से अवश्य बचे रहेंगे। तालाब, नाडी, नदी, आपने देखा होगा कि इनमें व्यक्ति स्नान करते हैं और ज्यादातर इनमें व्यक्तियों की मृत्यु भी होती है। तो जब वो अतृप्त आत्माएं वहां पर निवास करती है और वहां आप सुगंधित इत्र लगाकर जा रहे हैं, साथ में मिठाई लेकर जा रहे हैं, तो वो अतृप्त आत्माएं अपनी तृप्ति की पूर्ति के लिए वो आपके पास आ जाती है। और पहले तो वो आपके आसपास रहती है, लेकिन समय के साथ आपके शरीर में भी प्रवेश कर लेती है और आपको इस चीज का पता ही नहीं चलता है कि ये अतृप्त आत्मा कौन है। ज्यादातर व्यक्ति पितरदोष समझ लेते हैं या फिर पितरों को मान लेते हैं। तो ये एक प्रकार से सावधानी रखने वाली बात है और उस व्यक्ति को अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिसका शुक्र ग्रह और चंद्रमा खराब हो, तो उसे पानी से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तो ये अतृप्त आत्माओं का स्थान होता है नदी, तालाब, कुएं, बावड़ी, क्योंकि इनमें कोई ना कोई व्यक्ति पड़कर, गिरकर उनकी मृत्यु अवश्य हुई होती है। तो उनकी अतृप्त आत्माएं वहां पर भटकती है और जब कोई व्यक्ति वहां जाकर हंसी मजाक करता है, मिठाई खाता है, सुगंधित इत्र लगाता है और नदी में स्नान करने के लिए जाता है, तो वहां पर उसका हादसा हो सकता है। वो अतृप्त आत्माएं मारने के लिए भी व्यक्ति के पास आ जाती है। तो इस चीज से आपको हमेशा सावधान रहना है और रात्रि के समय इन स्थानों पर आपको कभी भी नहीं जाना है। जिस व्यक्ति के जीवन में यदि शुक्र ग्रह अच्छा है, राहु ग्रह भी अच्छा है और वो इन उसका आत्मबल मजबूत है और वो इन चीजों से हमेशा लड़ता है, जैसे गांव में रहने वाला व्यक्ति इन चीजों से हमेशा लड़ता है, वो जाता है, तो वो व्यक्ति इन चीजों को कर सकता है। जिसका हृदय पहले से ही कमजोर है, तो वो व्यक्ति इन चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखे। ये मेरा काम था आपको सही से जानकारी देना, आपका मार्गदर्शन करना, ताकि आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या ना आए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।